अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और ये 10th चैप्टर है एवोल्यूशन, जिसके हम एमसीक्यू देखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी। तो जब भी सेम स्पीशी के मेंबर्स जो हैं वो आपस में लड़ रहे होंगे किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल एक दूध का प्याला है जिसके लिए दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं, तो इस टाइप की जो स्ट्रगल होती है उसको हम इंट्रा स्पेसिफिक कहते हैं। इंट्रा का मतलब विद इन, जबकि इंटर होता है दरमियान में। ठीक है, तो इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है कि आप किसी दो अलग अलग स्पीशी के दरमियान स्ट्रगल की बात करें तो वो इंटर स्पेसिफिक होती है, जबकि इंट्रा जो होती है वो एक ही स्पीशी के विद इन आपस में होती है। द बुक रिटन बाय चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन की जो बुक है वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। ना आर्क्योटेरिक्स इज बिलीव टू बी एवोल्यूशनरी पाथवे लीडिंग फ्रॉम। तो आर्क्योटेरिक्स जो है ये एक टाइप का बर्ड है जिसका फॉसिल हमें मिला है जो कि मरी हुई हालत के अंदर है। इसके फीचर्स जब आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि इसमें कुछ फीचर्स आज के बर्ड्स वाले हैं और कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आज के बर्ड्स से मैच नहीं करते, बल्कि वो रेप्टाइल्स वाले फीचर हैं। तो लगता ये है कि रेप्टाइल्स जब इवॉल्व हो रहे थे बर्ड्स के अंदर तो दरमियान में ये वाला एनिमल था। ना विच ऑफ द ऑर्गन इज़ नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन्स फाउंड इन मैन। अच्छा, यहाँ पर एक और दिया हुआ है रेप्टाइल्स टू मैमल्स। अगर आपको याद हो फर्स्ट ईयर के अंदर रेप्टाइल्स टू मैमल्स के दरमियान एक कनेक्शन होता है, क्या कहते हैं उन्हें हम, मोनोट्रीम्स ये आपके एग लेइंग मैमल्स होते हैं। इनके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो कि रेप्टाइल्स वाले होते हैं। एकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेट्स जो हैं ये वो हैं आपके हेमिकॉर्डेट्स। ना विच द ऑर्गन इज़ नॉट वेस्टिजियल। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जिस इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर नॉन फंक्शनल है, लेकिन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, दूसरे एनिमल के अंदर वही ऑर्गन जो है वो फंक्शनल होता है। तो इंसानों के अंदर वो कौन सा ऑर्गन है जो वेस्टिजियल कंसिडर किया जाता है? कॉक्सिस की अगर हम बात करें तो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके नीचे वाला जो एरिया होता है, आखिरी की जो 4 हड्डियाँ होती हैं उनको मिलाकर हम कॉक्सिस कहते हैं। तो ये टेल बोन कहलाती है। टेल मूव करने के लिए हमारे पास टेल नहीं है, तो ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसके अलावा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पोर्शन होता है, फिंगर लाइक पोर्शन होता है। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं यहाँ पे उनकी सेलुलोज डाइजेशन होती है, हमारे पास वो एंजाइम मौजूद नहीं है, तो ये भी हमारे पास वेस्टिजियल ऑर्गन है। एयर मसल्स, चूँकि हमारे एयर मूव नहीं करते, हम अपने एयर्स को मूव नहीं करते साउंड कैच करने के लिए, तो एयर मसल्स भी हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। ये तीनों वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं। वो कौन सा ऑर्गन है जो नहीं है वेस्टिजियल? तो वो आईलिड्स हैं। आईलिड्स जो है इनका फंक्शन है, ये आइज़ को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। नाउ हार्डी विनबर्ग गेव रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील एंड जीनोटाइप। उसको हम फिनोटाइप ऑफ, अच्छा, तो हार्डी विनबर्ग के जो रिलेशनशिप है, जो इक्वेशन है, वो पॉपुलेशन, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है अलील्स की और जो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी होती है उससे रिलेटेड बात करती है। लेमार्क्स थ्योरी बेस करती है इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर एक्सेप्ट। तो लेमार्क्स थ्योरी के 3 पॉइंट है। नंबर 1, एनवायरनमेंट जो है वो अपना इफेक्ट डालता है किसी भी एनिमल के ऊपर, जिसकी वजह से एनिमल कोई ऑर्गन ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कोई कम इस्तेमाल करता है, और फिर ये जो चेंज इसके अंदर आता है वो उसकी जनरेशन में आगे ट्रांसफर होता है। तो ये तीनों जो है ये लेमार्क के पॉइंट है, जबकि नेचुरल सिलेक्शन जो है ये डार्विन का पॉइंट है। जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय, तो ये वीजमैन की थी जर्मिनल कंटिन्यूटी।